हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले कक्षा छठवीं विषय हिंदी माध्यम का पेपर जो कि आज आने वाला है अभी पूर्णांक 60 का है। समय 2.5 घंटा है। निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। निर्देश प्रश्न को हल कर पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर लिखिए। अंक 9.0 और 5 में से किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करने वाला पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। आंसर है 99 और 50 डी वाला। 11 से विभाज्य संख्या है 5445। 999 की पूर्णावती संख्या है 998। 23,30,010 को रूप संख्या में लिखिए 23,000 30,010। ठीक, सो हमें गणित में बदलना है, मतलब शब्द में, और जो शब्द का रहता है उसे हमें हिंदी टाइप में बनाना पड़ता है। जैसे कि ये 23, 30 और 10 दे देगा, फिर बोलेगा कि इसे संख्या में बोला है तो इसे शब्दों में बोलेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो अब आते हैं रिक्त स्थान में। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख के बराबर। ठीक, 45,278 बराबर 4 गुणे 1000, तो 1 - 5 प्लस ये इस तरीके। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। 5 और 6 का सर्वगुणज संख्या 30। 24 08 में इतने गुणा करेंगे। ठीक, तो इतना हो जाएगा 24 08 हो जाएगा अगर 301 गुणे 8 करेंगे। ठीक, 8 कम 8 0 8 त्रिक 24। अब आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न को हल करिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित है। संख्या 67, 45, 22, 83 में उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं पद्धति करिए। ठीक, पहला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में दिए गए संख्याओं को युग्म चिन्ह का प्रयोग करिए। ये आंसर देखते हैं यहाँ पास। ये 11वें का आंसर है 6 74 52 2 83। फिर 12वें का आंसर 13 12 का बड़ी संख्या है, यही पास कर दिए हैं। 113 12 और 11 32 दिया गया चिन्ह लगाएं तो 13 12 11 32 से बड़ी, इसलिए हम उधर को चिन्ह लगा दिए। और ये 83 59 3 छोटा है 87 95 से। ठीक, इस तरीके से बड़ी संख्या देखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 13 12 की जगह पे 13 हो जाए और 11 32 की जगह पे 11 बस रहे तो 13 बड़ी है। इस तरीके से 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। 100 919 और 11 005 को परवर्ती संख्या लिखिए। 3 4 और 9 का पल्स सर्वगुणज लिखिए। इतने का आंसर देखेंगे एक साथ। ये 13वां नंबर का आंसर 2 3 5 7 11 13 17 19। 14 नंबर का 10 100 920 11 006। फिर 15 का है 27। इस तरीके से 16 क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई 12 मीटर एवं चौड़ाई ये कि 4। बड़े कमरे का फीता टेप पूरा नापना है। ठीक, तो ये है 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, वो 8 है वहाँ पास। 144 12 का स्क्वायर आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 18 64 208 मीटर। इस तरीके से ये हो गया। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाते हैं अति लघुत्तरी जो कि 3 नंबर का है। अंक 5 2 4 और 7 में से प्रत्येक का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की संख्या बने बढ़ती है और सबसे छोटी संख्या जान लीजिए। ये 5 7 5 2 4 और 7 में प्रत्येक केवल एक बड़ी संख्या। इस तरीके से है। 12 और 35 के बीच की पूर्ण संख्याएं लिखिए। 12 35 के बीच 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 34 तक। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की पंक्तियों इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि न्यूनतम विद्यार्थियों की क्या संख्या होगी। ये 19 के आंसर। विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थी है यदि एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी, न्यूनतम संख्या 4। इस तरीके से आ जाएगा। अभी क्वेश्चन था 19। 20 का दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में हमें इसे लिखना है। यदि पंक्ति में इतने हैं इतने तो लिखिए। दी हुई संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। रोही अवरोही घटते क्रम में हम लिखना। ठीक, तो बन जाएगा, कर सकते हैं। फिर 21 संख्या रेखा का प्रयोग करके 9 6 ज्ञात कीजिए। ये है संख्या रेखा का प्रयोग करके 9 6 ज्ञात करना है। 26 के प्रथम 3 गुणज, ये 26 के प्रथम गुण 26 गुणे 1 26 2 26 3। ठीक, 72 आएगा यहाँ पास। 26
गुणे 3 के करेंगे 72। दीर्घ आ गया, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी का प्रश्न 23। प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उन समय 80 सेंटीमीटर, 85, 90 सेंटीमीटर न्यूनतम कितने पूरे कदमों में तय करेंगे। तो इसका आंसर ये है। तीनों को हमें एलसीएम एक तरीके से बोलते हैं, जैसे कि एलसीएम एचसीएम निकालना, उसी तरीके से गुणनखंड कर देंगे तो एलसीएम निकालने के बाद सबका गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। 2 टैंकरों में क्रमशः इतने लीटर और इतने तेल आता है, तो पूरा माप करिए। दोनों का भी यहाँ पास ले लेंगे, कही देंगे ये लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कहते हैं इसे। भाग करके फिर से सबका गुणा कर देंगे, जो इधर 2, 5, 17 आएंगे सबका गुणा। एक विद्यार्थी ने इतने को स्थान पर इतने गुणा कर दिए, तो बताइए क्या होगी। अभिष्ट गुणनफल 54, विद्यार्थी द्वारा किया गया गुणा 54 और उसमें लिखा था 45, तो इस तरीके से इसका आंसर। 26 क्वेश्चन है। अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध है। प्रत्येक शीट में 8 पृष्ठ बनाने की 200 पृष्ठ कितनी बनेंगे। यह है, एक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, तो 75 शीट से 8 का गुणा, फिर इस तरीके से ये 3000 पुस्तकें बनेंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज इसको तैयार करके अभी पेपर में देने जा सकते हैं।